हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आपका रितेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उस बेसिक कंसेप्ट्स में डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ टॉपिक हम लोग कुछ पार्ट लास्ट वीडियो में किया था और इसमें हम लोग बाकी पार्ट करेंगे और फिर साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। बाकी पार्ट मतलब कि कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स यहाँ करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, समझिए। और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही आसान सा टॉपिक्स है ये सब, बहुत ही आसान। लेकिन मेरा मानना ये है कि सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते चलें ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। भले आप जानते होंगे, कोई बात नहीं, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो ठीक है, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से पढ़िए, सीखिए, ओके। और फिर जिस भी बुक से क्वेश्चन हो आप बनाइए। आई होप आप लोग को हेल्प मिलेगा मेरे इस वीडियो से किसी भी बुक का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग मतलब कि कन्वर्ट कर रहे थे यूनिट को, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये टॉपिक है हमारा। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ला दिया, कन्वर्ट 2 लीटर इनटू मीटर क्यूब। भाई साहब, ये दोनों ही वॉल्यूम का यूनिट है। आपके पास 2 लीटर है और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए देखते हैं। यूनिट फैक्टर मेथड जो हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका लीटर का मीटर क्यूब से डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, सेंटीमीटर से आके कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 2 लीटर को लिखे, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या कीजिए कि कन्वर्जन फैक्टर बनाइए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई में 1 लीटर, और आपके पास कितना लीटर है? 2 लीटर। अब फिर से अगर आप चाहें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो आप बताइए सेंटीमीटर क्यूब में को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो अगर आप इसका क्यूब ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? क्यूब ले लेते हैं, तो देखिए मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और इनटू कर लीजिए, अब तब यहाँ से मीटर क्यूब आपको मिल जाएगा और इनटू में कितना लीटर दिया हुआ है? 2 लीटर। तो इससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 लीटर इंटू 1 मीटर क्यूब बाई, अब यहाँ पे देखना 10 का स्क्वायर है तो उसका क्यूब, तो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 2 लीटर। लीटर से लीटर गया और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, जो आपके काम का नहीं था। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। सॉरी, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, तो आप 2 लीटर इक्वल टू, ये रिलेशन आपका आ गया। बताइए, कोई डाउट? आसान है कि नहीं है? बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मिटा दें इसको? ओके, चलिए। अब दिन है हमारे पास और उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे बोल दिया क्वेश्चन, कन्वर्ट 2 days इनटू सेकेंड्स। अब आपको 2 दिन को सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 दिन को सेकंड में? बहुत ही आसान है भाई। वही मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे?
1 डे को सबसे पहले आवर में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 डे इक्वल टू कितना आवर होता है? 24 आवर। वेरी गुड। अब यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर बनाते चलिए। तो 24 आवर बाई में 1 डे करें तो कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब 1 आवर देखना ध्यान से, 1 आवर में मिनट कितने? तो 60 मिनट। चलिए इसको भी ले लीजिए। कोई फर्क पड़ा वैल्यू पे? कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन आपको मिनट में अब मिल गया यूनिट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। चलिए ले लीजिए। आ गया आपका सेकेंड में? बिल्कुल आ गया। और फिर कितना डे था आपके पास? 2 डेज। तो यहाँ से डेज को डेज से कैंसिल कीजिए, आवर्स को आवर से कैंसिल कीजिए, मिनट्स को मिनट से कैंसिल कीजिए, और बच गया आपका सेकेंड। जो जो वैल्यू है, मतलब जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबको लिखे यहाँ पे। सबसे पहले 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, नीचे में कुछ है? कुछ नहीं है, सेकेंड। अब बताइए, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3600 सेकेंड। फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए और लिख लीजिए, जो यहाँ पे आएगा वैल्यू वो सेकेंड आंसर हो जाएगा आपको। बताइए कोई डाउट? भाई इतना तो कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। तो कन्वर्ट 2 डेज इनटू सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना सीखा। फटाफट इसको नोट कीजिए, फाइनल आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग किसका किसका सीख लिए आज? वॉल्यूम का सीखा है, टाइम का सीखा है। नेक्स्ट अब हम आपको डेंसिटी का सिखाते हैं। अब आपके पास दिया हुआ है कोई डेंसिटी, कन्वर्ट 1.5 kg पर मीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट 1.5 kg मीटर क्यूब इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.5 kg मीटर क्यूब को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सिंपली कन्वर्जन फैक्टर बना लेते हैं। देखना कन्वर्जन फैक्टर हम लोग क्या बना रहे हैं। कन्वर्जन फैक्टर तो आपके पास है केजी, है ना? तो 1 kg में यहां पे लेंगे, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ले लीजिए। आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं इसको। चलिए अलग अलग करके तो फिर एक साथ कर लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर हम लोग बना रहे हैं, चूंकि सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है ना, तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम बाई 1 kg। ओके, अब चलिए इसको रखे रहिए आप अपने पास। फिर देखिए, अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन फैक्टर इसके लिए बना लीजिए 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 लिखा गया, कोई नहीं भाई, 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। अब इसका क्यूब ले लीजिए, क्यूब मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बाई 1 मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए दोनों को एक साथ मिला लीजिए। अब कन्वर्जन फैक्टर फाइनल क्वेश्चन का बनाइए। तो चलिए, आपको किसको कन्वर्ट करना है? केजी को ग्राम में। तो 1000 ग्राम बाई 1 kg। ओके, इनटू, अब किसको कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब को। तो मीटर क्यूब को हम लोग लेना पड़ेगा हम लोग को ऊपर। 1 मीटर क्यूब बाई 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। आ रही बात समझ में? 1 मीटर क्यूब बाई 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास क्या है? तो 1.5 kg पर मीटर क्यूब। देखना ध्यान से, रख दीजिए वैल्यू। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ग्राम बच गया, और यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर बच गया। तो सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। देखना यहाँ पे 10⁻³ है, तो हो गया आपका आंसर 1.5 ग्राम पर
नहीं ग्राम नहीं, अब 10 टू द पावर -3, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझे? तो ऐसे आप लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है भाई। अब आप किसी को भी इसी मेथड से कन्वर्ट कीजिए, दो हो दोनों को अलग अलग कर लीजिए फिर मिला लीजिए। हाँ ध्यान ये रखना है, जैसे मीटर क्यूब यहाँ पे बाई में है ना, केजी पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे जब नीचे आ रहा है मीटर क्यूब तो आप जो रिलेशन लिखेंगे उसमें मीटर क्यूब ऊपर होगा, तब तो यहाँ पे कैंसिल होगा। इसको ऊपर लिखे या फिर इसको नीचे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से लिखेंगे हम लोग कि अगर केजी मीटर क्यूब नीचे है तो आप ये कन्वर्जन फैक्टर बनाने में उसको ऊपर रखेंगे। ये छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस डायमेंशनल एनालिसिस को एंजॉय किए होइएगा। बाकी एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, दूसरे भी बुक में क्वेश्चन हैं, आराम से सारे बुक के क्वेश्चन को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बनेगा। एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा लेंथ के लिए कर लेते हैं, फिर से इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब ये छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपको, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कन्वर्ट 2.5 माइल इनटू एसआई यूनिट। ये ऐसा भी पूछ सकता है। अब 2.5 को एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो बताइए माइल किसका यूनिट है, लेंथ का। अब लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर तक जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कल, एक रिलेशन आप लोग को बताए थे, वो याद रहना चाहिए। 1 माइल को सबसे पहले आपको यार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो होता है 70-60 यार्ड। ओके, तो कन्वर्जन फैक्टर बनाइए 70-60 यार्ड बाई 1 माइल। कोई डाउट नहीं। अब यार्ड को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा किसमें, फिट में। तो 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट और 1 फुट इक्वल टू होता है 12 इंच और 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। बताइए चलेगा मीटर तक? तो ऐसे हम लोगों को अगर बहुत ज़्यादा दूर तक का यूनिट हो तब जाके ऐसा यूनिट में आए, कोई बात नहीं, एक एक करके करते चलते हैं, एक बार में ही नहीं तो आपको 1 2 3 4 5 स्टेप में करके आंसर लाना होगा। कोई ज़रूरत नहीं है 5 स्टेप में करने का, आप लोग होशियार हो, एक के स्टेप में करो फिर सबका आंसर आ जाएगा। और आपके पास कितना माइल है, 2.5 माइल। चलिए, तो माइल से माइल कैंसिल, दिख रहा है ना उधर माइल, हाँ 2.5 माइल लिखें, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर हम लिख देते हैं इंटू 2.5 माइल। अब ये माइल से माइल कैंसिल हो गया, यार्ड से यार्ड कैंसिल, फीट से फुट कैंसिल, इंच से इंच कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सारा यूनिट कैंसिल, बच गया सिर्फ मीटर। कितना मीटर, सबसे पहले 2.5 इंटू 1760, उसके बाद 3, उसके बाद 12, उसके बाद 2.54 और डिवाइड में कितना है 100। ओके, और यहाँ पे मीटर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कितना आसान सा टॉपिक है कि नहीं? बहुत लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान सर पढ़ा रहे हैं। हाँ, आसान टॉपिक है, क्या हो गया भाई, पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। हमारे एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक हैं सबको क्लियर करते चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म करते हैं और अब आते हैं नेक्स्ट, साइंटिफिक नोटेशन। पता है साइंटिफिक नोटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। चलिए भाई साहब, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन? तो हमारे केमिस्ट्री में स्पेशली जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर अभी पढ़ेंगे हम लोग मोल कंसेप्ट इसी चैप्टर में, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा या फिर बहुत छोटा वैल्यू आएगा। बहुत बड़ा बोले तो मतलब उसमें कुछ नंबर होगा, उसके बाद उसके पीछे 10, 15, 20 जीरो लगा होगा, या फिर उसके आगे डेसिमल के बाद
पहले 15 जीरो लगा है, उसके बाद कोई डिजिट है। अब बताइए इतना बड़ा नंबर को आप लिखने जाइए, सोचिएगा इतना बड़ा नंबर को, एक जीरो मिस हो गया तो सब गया भाई, पूरा गलत हो जाएगा कि नहीं हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि उसको एक स्पेशल फैक्टर में कन्वर्ट किया, उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मतलब स्पेशल नोटेशन है एक जिसमें हम लोग बड़े या फिर छोटे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। देखना, अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ये कितना होता है, तो ये होता है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इतना ये मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसको इतना बार बार लिखना, समझ रहे हैं ना, टफ है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करें, या फिर साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, तो कोई भी नंबर एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n इंटू 10 टू द पावर n इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को आप n इंटू 10 टू द पावर n के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये डिजिट है और ये एक्सपोनेंट है। तो n वेयर, अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, तो n इक्वल टू 1 to 9.999 तक आता है। चलो 1 to 1.99 तक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। 10 नहीं होना चाहिए, 10 से स्लाइटली छोटा होना चाहिए। ओके, तो ये रहा n का वैल्यू। और जो आपका स्मॉल n है वो -∞ टू +∞ हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो तो आएगा ही इसके बीच में, तो -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब इसको आपको कन्वर्ट करना सिखाते हैं। किसको कन्वर्ट करना सिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को। पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए, या फिर चलिए इसको पहले सीख ही लेते हैं। अगर ये कोई बड़ा नंबर है, तो कोई भी नंबर है उसके बाद अगर हम लोग डेसिमल एज्यूम करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कोशिश करना है ना हम लोग को कि इस डेसिमल को 3 के बाद लाना है। 3 के बाद इस डेसिमल को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमको n का वैल्यू ना 1 से बड़ा और 10 से छोटा रखना है। 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 10 से छोटा रखना है। तो अगर 30 करेंगे तो वो 10 से तो बड़ा हो जाएगा। तो अब ये सोचिए कि कितना डिजिट इधर लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना डिजिट लाए, 8। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट बताइए, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो गिनते रहे 3 0 0 0 0 0 0 0 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, वो भी कंफ्यूज भाई, कै को जीरो बोला है कि नहीं। तो इसलिए अब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद 8 जीरो है। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन सीखे, और भी आपको सिखाते हैं कि क्या। तो किसी भी नंबर को हम लोग n इंटू 10 टू द पावर n के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। ओके, अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट टर्म। ये जो n है इसको हम लोग बोलेंगे डिजिट टर्म, और ये स्मॉल n है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ये बात तो आपको पता ही है कि इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। चलिए अब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान, जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 40500, ओके, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग को ये सोचना है कि ये एक होल नंबर है, इसके बाद एक डेसिमल है, और इस डेसिमल को शिफ्ट करना है हमको 4 के बाद। तो जब जैसे ही 4 के बाद आप शिफ्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 4.0500 को छोड़ दीजिए, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, जितना डिजिट आपने इधर लाया उतना इसका पावर हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर 502000000 है, चलो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब पॉइंट को लाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद,
और वो 5 के बाद, तो 5.02 इंटू 10 टू द पावर 9, बस सिंपल। थर्ड, अगर डेसिमल जो है हमारा पहले है 0.00309 है, तो अब डेसिमल को किधर शिफ्ट करने जा रहे हैं आप? अब डेसिमल को ना 1 2 3 के बाद, सॉरी 1 2 3 4 3 के बाद शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो 3 के बाद अगर आप शिफ्ट कीजिएगा तो 3.09 होगा इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो देखो 3.09 इंटू 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट 4 नंबर 0.0000000529। चलो अब इसको कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5.29 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो अगर आपका डेसिमल मूव करता है किधर? मूव टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ जाता है, तो एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। अगर आपका डेसिमल मूव करता है लेफ्ट की तरफ तो आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। और सेकेंड, मूव टुवार्ड्स राइट, अगर आपका एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, यस, राइट की तरफ मूव करता है तो एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट वो होगा निगेटिव। देखना, इधर राइट की तरफ मूव किया तो निगेटिव और लेफ्ट की तरफ मूव किया तो पॉजिटिव। बस सिंपल सा फंडा है। ऐसे अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन। तो फिर साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, देखना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बहुत ही आसान है। चलिए देखना एडिशन कैसे करते हैं हम लोग। 11th क्लास में आ गए और अभी भी एडिशन पढ़ रहे हो भाई, कमाल है। कोई नहीं है तो पढ़ते हैं। एडिशन क्या है तो कैसे करते हैं एडिशन? तो आपके पास है 3.25 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके, प्लस 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6। इसका तो एडिशन बहुत ही आसान है, दोनों में से कर लीजिए 10 टू द पावर 6 को कॉमन, 10 टू द पावर 6 हो गया कॉमन, बचा क्या? 3.25 प्लस 2.25। बताइए कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये हो जाएगा 550, 224 प्लस 15 और इधर भी 5.50 इंटू 10 टू द पावर 6। बस इतना आसान। लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम ना हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, आइए एक्सपोनेंट सेम ना हो फिर भी हम लोग एडिशन करेंगे। 5.25 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 3.50 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो अब इसको ऐड करके बताओ। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है कि 10 टू द पावर यहाँ पे 5 है, 10 टू द पावर 6 है, मतलब कि 10 टू द पावर 5 आप कॉमन कर सकते हो। कर लो कॉमन, 10 टू द पावर 5 कॉमन किए, क्या बचा? 5.25 और प्लस 3.5 इंटू 10, तो यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 5, 5.25 प्लस 35, ऐड कर लीजिए 40.25 इंटू 10 टू द पावर 5। अब बताना भाई साहब ये साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डिजिट टर्म ना 10 से बड़ा है और 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए डिजिट टर्म, इसलिए आपका हो जाएगा 4.025 इंटू 10 टू द पावर 6 आंसर। बताओ आसान है कि नहीं है? अगर एक्सपोनेंट सेम ना हो, पावर सेम ना हो तो क्या करें? जो छोटा वाला है उसको कॉमन कीजिए, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। एक और भी आसान। थर्ड,
अच्छा, अब सब्सट्रैक्शन पे देख लेते हैं। जैसे 2.25 इंटू 10⁻6 हो और माइनस करना हो 4.25 इंटू 10⁴ को। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? तो हम लोग इसमें से 10⁴ कॉमन कर सकते हैं। कितना बचा? 2.25 इंटू 10⁻² माइनस 4.25। चलो अब क्या करना है? 10⁴ इससे मल्टीप्लाई कर दो, 225 आ जाएगा। ये 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 4.25 माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 221.75। आप करके देख लीजिए, 221.75 इंटू 10⁴। अब इसको आप शिफ्ट कर लीजिए आगे, 1 2, कितना आ गया? 2.2175 इंटू 10⁶। साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसे हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, बहुत ही आसान है साहब। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीख लेते हैं और इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म। आसान टॉपिक तो आसान तरीके से ही ख़त्म करेंगे। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। चलिए, चौकीदार बोलता है जागते रहो, हम बोलते हैं पढ़ते रहो। आइए, तो अभी हम लोगों को करना है मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। अरे सब्सट्रैक्शन तो सीख लिए हैं, डिवीज़न कितना आसान है। हैशटैग पीछे नहीं लग भाई। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, अगर 10⁻A हो इंटू 10⁻B हो, बहुत ही आसान, 10⁻A प्लस B। एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया आपके पास जो आपको पता है। 10⁻A डिवाइड हो 10⁻B से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻A माइनस B। ये बात भी आपको पता है। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूला को नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपके पास है 2.5 इंटू 10⁴ प्लस करना है आप, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 इंटू 10⁶ से। बहुत ही आसान है। ये डिजिट टर्म और डिजिट टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो 2.5 इंटू 2.5 और फिर 10⁴ इंटू 10⁴, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 6.25 आ जाएगा। यस, 6.25 नहीं 25 का, यस 25 का 25, हाँ ठीक है, इतना ही आता है ना 25 का। ओके, और 10⁻, यहाँ पे 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। बस आंसर ये है आपका भाई साहब मल्टीप्लिकेशन। सेकंड आप देख लीजिए डिवीजन, 3.6 इंटू 10⁵ डिवाइड कर लेना है आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻5 से। चलो देखना, तो इसको आप लिख लीजिए 3.6 इंटू 10⁵ डिवाइड कर लीजिए 1.8 इंटू 10⁻⁻5 से। ये और ये कैंसिल, बचा 2, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 आंसर। क्यों 10 हुआ समझ में आया? क्योंकि ये माइनस है, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए 10 आंसर। आसान सा था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करके हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, प्रेसिजन, एक्यूरेसी, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में। ओके, तो आप आगे कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।